अब हम आजादी के मतवालों की बात करेंगे। 23 मार्च 1931 को आज ही के दिन महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों की सरकार ने लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया था। भगत सिंह भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद देखना चाहते थे और इस भारत में आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था। उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था और शायद भगत सिंह ने भी इसकी कल्पना नहीं की होगी कि जिस देश के लिए वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, एक दिन उसी देश को धर्म के आधार पर उस देश को बांट दिया जाएगा। हर साल शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें भारत में तो याद किया जाता है, लेकिन इन देशों में शायद उनका जिक्र नहीं होता। आपने वैसे भी देखा होगा, हमारे देश में हम जिन आज़ादी के मतवालों की बात करते हैं, उन तमाम नेताओं की बात करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, अपने देश में तो हम उन्हें बहुत श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन वैसी श्रद्धांजलि पाकिस्तान या बांग्लादेश में नहीं दी जाती। लेकिन आज एक अपवाद है। आज शायद पहली बार पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह के जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उनकी कुर्बानी को पाकिस्तान में भी याद किया गया। लाहौर सेंट्रल जेल की जिस जगह पर उन्हें फांसी दी गई थी, आज वहां पाकिस्तान के लोगों ने शहीदी दिवस पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान भगत सिंह को उन्होंने असली नायक बताया। आज के दिन 1931 को इसी जगह पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उनको फांसी दी गई थी। आज हमने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की 91वीं बरसी मनाई, एहतमाम किया गया। हम कहते हैं कि आए मलका कमीन इस चौक पर आकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फैमिली से, पाकिस्तान से, इंडिया से उनका खून नाहक बहाने पर उनसे माफ़ी मांगे और साथ ही पाकिस्तान को, इंडिया को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फैमिली को भारी कंपनसेशन अदा किया जाए और इंशाल्लाह ये होगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान के लोग भी आज शहीद भगत सिंह की इस पुण्यतिथि के मौके पर अपने घरों से बाहर निकले हैं और वो भी भगत सिंह को अपना नायक मानते हैं, क्योंकि जब शहीद भगत सिंह ने और उनके साथ उनके साथियों ने ये कुर्बानी दी थी, तब तो भारत एक ही था। उन्होंने ये कुर्बानी सिर्फ भारत के लिए नहीं दी थी, तब तो उन्हें कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी कि आगे चलकर ये देश बंट जाएगा। और जिस जगह पर उन्हें फांसी दी गई थी, जिस सेंट्रल जेल में लाहौर में उन्हें फांसी दी गई थी, अब उस इलाके में जो चौक है, उस जगह को अब उसका नाम शहीद भगत सिंह चौक रख दिया गया है लाहौर में। ये बात भी ऐसी है जो आपको शायद अच्छी लगेगी। आज हम आपको शहीद भगत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर भारत के उन गद्दारों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ झूठी गवाही देकर उन्हें फांसी पर चढ़वाया था। वो सब लोग इसी देश के थे और इसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने ऐसे लोगों को पुरस्कार और पैसे से माला माल कर दिया था। इनमें से कई लोगों को उस जमाने में तोहफे में 50-50 एकड़ जमीन दी गई। उस जमाने में इनाम के तौर पर 20,000 रुपए नकद दिए गए। कुछ पुलिस अफसरों को प्रमोशन दिया गया और कुछ लोगों को पढ़ाई करने के लिए लंदन भेजा गया सरकारी खर्चे पर। हम आपको भारत के ऐसे गद्दारों से हमेशा सावधान करते हैं जिन्होंने उस जमाने में गद्दारी करके भारत को एक गुलाम देश बनाया था और हमारे देश के वीरों को फांसी पर चढ़वाया, हमारे ही देश के वीरों को हराने का काम किया। और ये गद्दार आज भी हमारे देश में मौजूद हैं और आज भी ये वैसे ही भारत को तोड़ने का सपना देखते हैं और आज भी वैसे ही गद्दारी कर रहे हैं इस देश के साथ। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में फांसी दी गई थी और इस घटना के पीछे साइमन कमीशन एक बहुत बड़ी वजह थी। यह बात वर्ष 1928 की है, जब 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन यानी 7 अंग्रेजों का एक दल लाहौर पहुंचा और इस कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मकसद था भारत में संविधान सुधारों पर काम करना और ब्रिटिश शासन की शक्तियों में परिवर्तन करके इन्हें और मजबूत बनाना। जब 30 अक्टूबर को इस कमीशन के सभी सदस्य लाहौर पहुंचे तो उनका विरोध हुआ। विरोध की एक बड़ी वजह यह थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जबकि संविधान सुधार भारत की व्यवस्था को लेकर थे। ऐसे में लाला लाजपत राय ने क्रांतिकारी दल का नेतृत्व किया
और इस कमीशन के खिलाफ वो सड़कों पर उतर आए। अंग्रेज इस विद्रोह से इस कदर घबरा गए कि उन्होंने इन क्रांतिकारियों का दमन करना शुरू कर दिया। तब उस जमाने में जेम्स ए स्कॉट लाहौर का एसपी हुआ करता था, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसने लाला लाजपत राय और दूसरे प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज के आदेश दे दिए। इस दौरान लाला लाजपत राय पर भी निर्ममता से लाठियां बरसाई गईं और वो बुरी तरह घायल हो गए। और इस लाठी चार्ज के 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और उनकी इस मौत ने क्रांतिकारियों को गुस्से से भर दिया और इसके बाद यह तय हुआ कि उनकी मौत का बदला लिया जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद समेत कई क्रांतिकारियों ने मिलकर जेम्स स्कॉट की हत्या करने की योजना बनाई और इसके लिए ठीक 1 महीने के बाद 17 दिसंबर की तारीख चुनी। तय हुआ कि जेम्स स्कॉट की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाएगी। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि क्रांतिकारियों के गलत निशाने से सब कुछ बदल गया, क्योंकि उनका निशाना गलत बैठ गया। अंग्रेजी सरकार का दावा था कि गोलियां भगत सिंह और राजगुरु ने चलाई, लेकिन इनका निशाना जेम्स स्कॉट की जगह पर जॉन सॉन्डर्स बन गए, जो लाहौर के उस समय एएसपी हुआ करते थे और उनकी मौत हो गई। यानी गोली चलाई थी किसी और पर और गोली लग गई किसी और को और जॉन सॉन्डर्स की मौत हो गई। 1928 की इस घटना में भगत सिंह और राजगुरु पकड़े नहीं गए थे और इस मामले की जांच चल ही रही थी। हालांकि इस जांच के बीच क्रांतिकारियों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई और यह बात 8 अप्रैल 1929 की है। उस दिन क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली, जो आज दिल्ली का संसद भवन है, इसी संसद भवन में, तब इसे सेंट्रल असेंबली कहा जाता था दिल्ली में, वहां पर उन्होंने बम फेंककर धमाका किया। यह विस्फोट उस समय अंग्रेजों द्वारा लाए गए नए कानून के विरोध में था, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार बिना सबूतों के भी लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेलों में रख सकती थी। बड़ी बात जो आज आपको समझनी है वो ये कि जो धमाका किया गया था सेंट्रल असेंबली में, इसमें कोई घायल नहीं हुआ था और कोई मरा भी नहीं था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इस बम धमाके के बाद गिरफ्तार हो गए और दोनों को दिल्ली के अलग अलग पुलिस थानों में रखा गया ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। भगत सिंह की गिरफ्तारी इसी मामले में हुई थी, लेकिन बाद में जब जांच शुरू हुई तो ब्रिटिश सरकार ने दावा किया कि जॉन सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह ही शामिल थे और इस मामले में उनके खिलाफ अलग से मुकदमा चला। इसे लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है, जो उस समय बहुत चर्चित हुआ था। यह मुकदमा 5 मई 1930 को शुरू हुआ और 11 सितंबर 1930 तक चला और आखिर में 17 अक्टूबर 1930 को अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी का फैसला सुना दिया। लेकिन इस मुकदमे को लेकर ऐसी कई बातें हैं जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने भारत के लोगों से छिपाया था और आप तक वो बातें पहुंची नहीं। वर्ष 2018 में इस फांसी को लेकर पाकिस्तान की एक अदालत में याचिका दायर की गई, जिसमें जॉन सॉन्डर्स की हत्या के मामले में दर्ज हुई एफआईआर को सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। यह एफआईआर दिसंबर 1928 को लाहौर के अनारकली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। लाहौर अब पाकिस्तान में, आप सब जानते हैं, और इसमें एक चश्मदीद गवाह का बयान लिखा था जो यह बताता है कि जॉन सॉन्डर्स पर हत्या चलाने वाले व्यक्ति की हाइट जो थी, उसकी ऊंचाई 5 फीट 5 इंच थी, जबकि भगत सिंह की जो हाइट है वो 5 फीट 10 इंच थी। इसके अलावा इस एफआईआर में यह भी लिखा था कि हमलावर के सिर पर पगड़ी नहीं बंधी हुई थी, जबकि भगत सिंह सिख धर्म से थे और वो हमेशा पगड़ी पहनते थे। लेकिन चश्मदीद गवाह ने इन तमाम बातों से इनकार किया। बड़ी बात यह है कि एफआईआर में जिस व्यक्ति को चश्मदीद बनाया गया था वो लाहौर के इसी पुलिस स्टेशन में तैनात एक पुलिसकर्मी था। इस केस से जुड़ी कुछ और बातें हैं जो ये बताती हैं कि इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान भगत सिंह के साथ बहुत नाइंसाफी हुई। जैसे इस केस में भगत सिंह के खिलाफ जिन गवाहों को पेश किया गया, उनमें 4 गवाह ऐसे थे जो भगत सिंह के साथ पहले क्रांतिकारी संगठन में शामिल थे। इन लोगों के नाम हैं हंसराज वोहरा, जय गोपाल, फणींद्र नाथ घोष और मनमोहन बनर्जी। ये क्रांतिकारी भगत सिंह के खिलाफ सरकारी गवाह बन गए थे और इनकी गवाही को इस केस में बहुत महत्वपूर्ण आधार माना गया। जबकि सच ये है कि अंग्रेजी सरकार ने इस गवाही के लिए इन लोगों को गद्दारी करने के लिए महंगे महंगे तोहफे दिए थे, यानी इन्हें खरीद लिया था। जय गोपाल को उस जमाने में 20,000 रुपए नकद इनाम मिला।
फणींद्रनाथ घोष और मनमोहन बनर्जी को बिहार के चंपारण में 50-50 एकड़ जमीन मुफ्त में दी गई इनाम के तौर पर, और हंसराज वोहरा को अंग्रेजी सरकार ने अपने खर्चे पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए भेज दिया। यानी इन लोगों को भगत सिंह को फांसी दिलाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने पहले इस्तेमाल किया और फिर यह इनाम दिया। इसी तरह भगत सिंह की फांसी के बाद लाहौर सेंट्रल जेल के हर पुलिस अधिकारी को प्रमोशन और दूसरी सुविधाएं इनाम के रूप में मिली। जैसे उस जेल के डीएसपी जे.आर. मॉरिस को किंग्स पुलिस के मेडल से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जिनका नाम था शेख अब्दुल अजीज, उन्हें भगत सिंह की फांसी के बाद एसपी बना दिया गया और फिर बाद में उन्हें डीआईजी बना दिया गया। यह बात बहुत हैरान करती है क्योंकि अंग्रेजी सरकार की 200 वर्षों की गुलामी में केवल एक ही भारतीय पुलिसकर्मी ऐसा था, फिर से सुन लीजिए, पूरे 200 साल में एक भारतीय पुलिसकर्मी ऐसा था जो हेड कांस्टेबल के पद पर पुलिस में भर्ती हुआ था और डीआईजी के पद से रिटायर हुआ। वो यही सज्जन थे और वो व्यक्ति थे शेख अब्दुल अजीज, जिन्होंने भगत सिंह के खिलाफ इस मुकदमे की जांच की थी, जो इस मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। इसके अलावा जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तब लाहौर जेल के उस समय के डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकबर खान और उनके 2 जूनियर्स की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेजी सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेज भगत सिंह से कितनी नफरत करते थे और जिन लोगों के आंखों में भगत सिंह के लिए आंसू आ गए थे उनकी भी नौकरियां ले ली अंग्रेजों ने। भगत सिंह को फांसी के बाद जो डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ था वो आज मैं अपने साथ लाया हूं और इसमें लिखा है कि भगत सिंह को जो मौत की सजा सुनाई गई थी उसका पूरी तरह से पालन हुआ है। उनका शरीर पूरे 1 घंटे तक फांसी के फंदे पर लटकता रहा और उनके पार्थिव शरीर को तब तक नहीं उतारा गया जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह उनका डेथ सर्टिफिकेट है जो आज मैं अपने हाथ में लेकर आया हूं। इसमें लिखा है द बॉडी रिमेन्ड सस्पेंडेड फॉर अ फुल आवर, पूरे 1 घंटे तक, and was not taken down until life was ascertained by a medical officer to be extinct and that no accident, error or other misadventure occurred। ये लिखा है इसमें। कितने दुख की बात है कि डेथ सर्टिफिकेट कहता है कि भगत सिंह का जो शरीर है उसे पूरे 1 घंटे तक फांसी के फंदे से लटकाए रखा गया। उनका शरीर 1 घंटे तक फांसी के फंदे पर झूलता रहा और बाद में फिर उसे नीचे उतारा गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो जिंदा ना बच जाएं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने की तारीख असल में 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन यह वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह के विचारों से कांप रही थी। लेकिन भगत सिंह के चेहरे पर साहस साफ झलकता था और वो उस समय भी मुस्कुरा रहे थे। जब उनके पास फांसी के लिए तैयार होने की सूचना पहुंची तब भी इन क्रांतिकारियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। उनके हाव भाव देखकर लगता था जैसे उन्हें इसी शुभ मुहूर्त का इंतजार है और उनकी फांसी से पहले पूरी जेल इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रही थी। उस समय अचानक कैदियों से कहा गया कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं और इसके बाद चारों तरफ ये खबर फैल गई कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज ही फांसी होने वाली है, कल की बजाय। कहते हैं कि इसके बाद जेल में सिर्फ 3 लोग खुश थे और वो थे खुद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, क्योंकि ये तीनों देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले थे। उन तीनों के अलावा जेल के बाकी कैदियों में शोक और सन्नाटा फैल गया था। कैदी और बाकी लोग रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। कैदियों में अपने क्रांतिकारियों को एक बार देख लेने की और निशाने के तौर पर उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली किसी भी वस्तु को पाने की होड़ लग गई थी। एक झलक, उस जेल में बंद सारे कैदी चाहते थे बस एक आखिरी झलक इन शहीदों की मिल जाए। और इस तरह से भगत सिंह का पेन, उनकी कंघी, उनकी घड़ी शहादत के प्रतीक चिन्ह बन गए और भारत के ये 3 सपूत, भारत के ये 3 बेटे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। देश प्रेम के गीत गाते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने मृत्यु का दिल खोलकर स्वागत किया और अपनी शहादत को क्रांति की आग बना दिया। आपको आज एक और बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं।
आपको आज हम ये बताना चाहते हैं कि भगत सिंह पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं और बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने भगत सिंह का रोल निभाया है, वाहवाही लूटी है, पैसा कमाया है, आपका दिल भी जीता है, जब आप खुद ही शायद उन्हें ही भगत सिंह समझने लगे थे। भगत सिंह के पुण्यतिथि पर जब हम ये कार्यक्रम कर रहे थे, हम उन तमाम फिल्मी कलाकारों के पास भी गए। उनसे हमने कहा कि आपने भगत सिंह की भूमिका निभाई है, आज आप भगत सिंह के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप यकीन नहीं मानेंगे, एक भी एक्टर ने बात नहीं की। एक भी एक्टर ने यह नहीं कहा कि मैं भगत सिंह पर कुछ कहना चाहता हूं। सारे एक्टर्स ने मना कर दिया और उन्होंने कहा हम अगली फिल्म के लिए व्यस्त हैं, अब जब हमारी अगली पिक्चर आएगी और उसे प्रमोट करने के लिए जब हम आपके पास आएंगे तब आप हमसे पूछ लीजिएगा। लेकिन आज भगत सिंह पर भगत सिंह का ही रोल करने वाले तमाम एक्टर्स आज कहीं जाकर छुप गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.